वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जो ये एसोसिएशन मेरा नाम हमतम जी जो ये एडवोकेट की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को मोस्ट वेलकम कि आप मुझे देखते हैं और मेरा इंतज़ार करते हैं। अक्सर दोस्तों के फ़ोन कॉल आते हैं कि हमजा भाई आपकी नई वीडियो नहीं आई। आज एक स्पेशल दोस्त की फरमाइश पर आई है। वो असल में अभी स्टूडेंट है, नाम मैं उसका नहीं शो करूँगा। तो उसने कहा कि हमजा भाई आप मुझे FIR दिखाएं और FIR के कंटेंट्स बताएं और कोई भी एक FIR तस्वीर तो मैंने उसे उसकी भिजवा दी है, लेकिन उसने कहा है कि मुझे उसकी वीडियो बना के सेंड करें। यानी कि FIR होती क्या है? ये होती है FIR। इसकी पहले एप्लीकेशन लिखनी होती है। जो बीच में स्टोरी ये वाली लिखी हुई है ये एप्लीकेशन है। यानी कि जो किसी बंदे के साथ इंसिडेंट हुआ है, झगड़ा हुआ है, कत्ल हुआ है, ज़ना हुआ है, चोरी हुई है, फ्रॉड हुआ है, डकैती हुई है, जो कुछ उसके साथ जुल्म हुआ है, वो ये ऊपर वाले 6 कॉलम छोड़ के जो नीचे तहरीर होगी उसके अंदर लिखा होगा। ऊपर जो लिखा होगा उसके 6 कॉलम होते हैं। FIR के सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? पुलिस फार्म नंबर 5 to 24 क्लास 1 सेक्शन 1 इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट निस्बत जुर्म काबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस रिपोर्ट शुदा ज़ेरे दफ़ा 154 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 154 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत FIR होती है। FIR का होता है सीरियल नंबर एक होता है, एक रजिस्टर बना होता है, उसके अंदर FIR के अंदर आ जाते हैं तो FIR का एक सीरियल नंबर होता है। इस FIR का फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर है OKADV00004। फिर FIR का नंबर है 103/22। FIR का नंबर है, यानी 2022 में ये FIR हुई। 2022 में ये FIR हुई है और FIR नंबर है 1036 यानी 1036। किस थाने में हुई है? थाना गुलबर्ग लाहौर। थाना गुलबर्ग लाहौर, ठीक है जी। फिर आगे आ जाएगा ई टैग नंबर। ई टैग होता है कि आपको जो रसीद मिलती है उसके ऊपर आपका बायोडाटा लिखा जाता है, लेकिन एक ई टैग लिखा जाता है। कंप्यूटराइज रसीद होती है जब एक आप एप्लीकेशन लिख के लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल ये अगर आप FIR पुलिस स्टेशन में देनी है तो या पहले FIR का तरीक़ेकार लिखेंगे। ये तो अग्री है रीजनल ऑफिसर को, तो ऊपर लिखा होगा भाई जनाब SHO साहब। तो ये आ गया जनाब। फिर आ गया तारीख, किस तारीख को हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये हुई है दिसंबर 12 दिसंबर 2012 दिसंबर नहीं 12/9/2023। यानी कि FIR नंबर इतना है, सीरियल नंबर इतना है, तारीख ये है। फिर इसके हवाले से पूछा गया कि इसके कॉलम कितने होते हैं FIR के। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, FIR के 6 कॉलम होते हैं। सबसे पहले कॉलम लिखा गया होता है तारीख वक्त रिपोर्ट। इसके आगे लिखा होता है बहवाला रपट नंबर 21। आगे डेट लिखी होती है, टाइम लिखा होता है, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है तारीख वक्त बहवाला रपट नंबर। फिर कॉलम 2 नंबर पे आ जाएगा नाम सुकूनत इतला दहंदा मुस्तगीस, यानी जो बंदा इफेक्टेड होगा, जो बंदा मुदई होगा
उसका नाम लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर नाम लिखा हुआ है मोहम्मद इजाज वल्द मोहम्मद सरदार, कौम अराई, सकना ब्लॉक 7 गुलबर्ग सी लाहौर। फिर इसके नीचे इसका आईडी कार्ड नंबर लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बता देता हूँ 35 302 021 45 38-3। फोन नंबर लिखा होगा, अपना बता देता हूँ 03346790 कॉलम नंबर 3 आ जाएगा मुख्तसर कफियत जुर्म दफा माल अगर कुछ खो गया है, यानी कि उसका जो चोरी हुआ है, जो उसके साथ वाकया हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, कत्ल हुआ है, चोरी हुई है, डकैती हुई है, 499 यानी चेक डिसऑनर हुआ है, क्या हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है वो। कॉलम नंबर 4 आ जाएगा जाए वकूआ से जाए वकूआ व फासला थाना और सिमत। जिस जगह पर जुर्म हुआ है वो पुलिस स्टेशन के किस सिमत पर हुआ है और कितने एरिया पर हुआ है, यानी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हदूद लिखी जाएगी। जनूब में हुआ है, शुमाल में हुआ है, ये भी लिखा जाएगा। कॉलम नंबर 5 है कार्रवाई मुतल्लिका तफ्तीश अगर इतला दर्ज करने में कुछ तवक्फुक हुआ तो उसकी वजह बयान की जाए, यानी जो कार्रवाई तफ्तीश हुई है उसको दर्ज किया जाए, उसकी वजह बयान की जाए। हस्बे आमदा तहरीर हुक्म अदालत मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाए, यानी कि जो तहरीर दर्ज की जाए उसको फिर रजिस्टर्ड किया जाए, यानी कि FIR दर्ज की जाए उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदे ने दूसरे बंदे को चेक दिया, उसके पास फॉर एग्जाम्पल किराना इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है उसके गुलबर्ग में, तो अब उसने अपनी स्टोरी लिखनी है SHO के नाम, फॉर एग्जाम्पल दरखास्त लिखनी है। वो कोई भी कारोबार करता है, उसने एक एप्लीकेशन लिखनी है। वो क्या एप्लीकेशन लिखेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर लिखेगा, पहले तो कोशिश करनी कि व्हाइट पेज को एक स्केल के फासले पर राइट साइड से फोल्ड कर लेना है जब आपने एप्लीकेशन लिखनी है। सबसे ऊपर आपने लिखना है बहिस्बा जनाब SHO साहब गुलबर्ग लाहौर। नीचे आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है हाफ पेज छोड़कर दरखास्त बमराज अंदराजी मुकदमा बरखलाफ मोहम्मद सलीम या बरखलाफ जवेद मसीह वल्द रोशन मसीह, कौम ईसाई, सकना क्रिश्चियन कॉलोनी लाहौर। नीचे अगर इनका मोबाइल नंबर आपके पास दस्तयाब हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे लिखना है आपने पेज के राइट साइड पे जहाँ पे फोल्ड किया हुआ होगा उससे थोड़ा सा आगे जनाबे अली, फिर आपने स्लैश डाल देनी है, सीधी स्लैश नीचे एक डॉट डाल देना है। गुजारिश है कि फाइल मंदरजा दल पता का रहायशी है, इसका मतलब है कि जो मैं नीचे अपना एड्रेस बयान करूंगा उसका मैं रहायशी, और फाइल ने सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दीपालपुर रोड कुकाड़ा पर एक दुकान बना रखी है। ये दरखास्त, ये बंदा जो स्टोरी लिख रहा है, ये दरखास्त जो हमने ऊपर बंदा के नाम बताया है, वो बंदा इसमें मुल्जिम है। फिर पढ़ देता हूँ। जनाबी अली गुजारिश है कि साहिल मंदरजा दर पता का रहायशी है और साहिल ने सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से फला जगह पर दुकान बना रखी है और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया और मोटरसाइकिल की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता है। मोरखा 17/11/2017 को इल्जाम ले मेरे पास आया। इधर इल्जाम लेकर नाम आ जाएगा, जो इल्जाम ऊपर हमने पढ़ा जवेद मसीह रोशन मसीह, कौम ईसाई, सकना क्रिश्चियन कॉलोनी लाहौर। मेरे पास आया और
साहिल से एक अदद मोटरसाइकिल होंडा सीडी, एक अदद फ्रिज पेल्म जिसका मॉडल नंबर 160 GD और 3 अदद मोबाइल J7 प्रो खरीद किए। अल्जाम ने सामान खरीद के एवज साहिल को कुछ रकम मौका पर अदा कर दी और बकिया रकम फॉर एग्जाम्पल 1,75,000 रुपए का एक अदद चेक नंबरी 3067596557 हबीब बैंक लिमिटेड गुलबर्ग ब्रांच लाहौर। मोर्चा ऊपर जो हमने तारीख बयान की है उस तारीख को रूबरू गवाहान फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद फरूक नंबर 1, नंबर 2 मोहम्मद सलमान साहिल ने साहिल को चेक जवेद मसीह वल्द रोशन मसीह या इल्जाम लह ने हवाले कर दिया और इल्जाम लह से कहा कि मैं आपकी बकिया रकम 2 माह बाद वापस कर दूंगा। साहिल 2 माह के बाद जब मुतल्लिका बैंक में कैश की गर्ज से पेश हुआ मगर इल्जाम लह के अकाउंट में रकम ना होने की वजह से चेक कैश ना हो सका बल्कि डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर कब होता है? जब बैंक में बैलेंस नहीं होता। मुतल्लिका बैंक ने चेक बिमा डिसऑनर स्लिप साहिल के हवाले कर दी। मोर्चा फिर फलां कुछ दिन बाद को साहिल ने इल्जाम लह की चेक डिसऑनर होने की बाबत बताया इल्जाम लह को कि भाई आपने मुझे जो चेक दिया था वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, वो मुझे वापस दे दिया गया है। तो इल्जाम लह ने कहा कि मैं आपको कुछ दिन बाद एक नया चेक दे देता हूँ, यानी कि कुछ दिन तक आप पैसे निकलवा लीजिएगा, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। फिर एक हफ्ता गुजर गया, जो इल्जाम लह ने टाइम दिया था उस टाइम के दौरान साहिल को वो उसके मुतल्लिका पैसे अदा ना किए और बाद मुकम्मल तौर पर इनकारी हो गया कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, जब कभी होवे तो दे दूंगा वरना मेरे पास कोई पैसे नहीं है। साहिल आखिरी बार जब उसके पास गया तो इल्जाम लह ने साहिल के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की और उसे बुरा भला कहा और पैसे देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। लिहाजा जनाबे वाला इल्जाम लह ने साहिल के साथ काबिल दस्तअंदाजी जुर्म पलीद का इर्तिकाब किया है। लिहाजा गुजारिश है कि साहिल की दरख्वास्त को मंजूर फरमाते हुए इल्जाम लह के खिलाफ 489F चेक की कानूनी कार्रवाई की जाए जो कि साहिल का कानूनी हक है और बमुताबिक कानून FIR दर्ज रजिस्टर्ड की जाए। ठीक है जी, ये होती है FIR की तहरीर। फिर नीचे लिखते हैं अर्जे एन रे ज़ाद ये फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है अर्जे, दैट इज अर्जे। नीचे अपना नाम लिखते हैं जो मुद्दई होता है, इसमें एप्लीकेशन दी होती है, वल्दियत लिखते हैं, कौम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, उसका मोबाइल नंबर लिखते हैं, उसके साइन करवाते हैं। अगर वो साइन नहीं कर सकता तो अंगूठा लगवाते हैं, साइन और अंगूठा दोनों भी लगवाए जा सकते हैं। ये होती है जी FIR। और इससे पहले जो हमने पढ़ा है ये होते हैं जी FIR के 6 कॉलम होते हैं, उनके बारे में बताया। नीचे तहरीर होती है और साथ में FIR नंबरी क्या होती है, ई टैग नंबर क्या होता है, तारीख वक़ूआ क्या होता है और उसमें जो तफ्तीशी यानी कि किसके थ्रू FIR हुई है, यानी ASI खबर अली, डेट फलां, फिर नीचे पुलिस स्टेशन की स्टैंप लगी होती है। इट इज़ द FIR, मुकम्मल FIR। और जो इसके पीछे ये वाली स्टोरी लिखी हुई है, यही वाली स्टोरी मैंने आपको ये पढ़ के बता दी है कि ये FIR एक होती है। FIR अब अगले लेक्चर में आपको हमने बताना है कि आपने अगर आपकी FIR पे सुनवाई नहीं हो रही, आपकी तफ्तीश किसी ASI के पास या सब इंस्पेक्टर के पास आ गई है, तो आपकी तफ्तीश अगर नहीं हो रही तो
फिर हमने अगला तरीका स्टेप क्या उठाना है, इसके बदले हमें पुलिस स्टेशन से एक रसीप्ट मिलेगी। ये तो है रसीप्ट डीपी ऑफिस की, इससे पहले एक मिलती होती है रसीप्ट, वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको वो भी दिखाता। कंप्यूटराइज होती है। अगर SHO मुतलका थाने का साहिल के साथ उसकी बात नहीं मान रहा, उसको इंसाफ नहीं दिला रहा, तो फिर साहिल के पास अगला हल क्या है कानूनी तौर पर। सिर्फ SHO को दरखास्त दे दें, उसने एक्सेप्ट नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कानून ने दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। आप आगे अगला प्रोसीजर अपनाएं। अगर आप जेन्युइन आपके साथ फ्रॉड हुआ है या किसी ने आपके पैसे खा लिए हैं या जो मामला भी है, कानून ने आपको हर तरह के रास्ते दिए हैं। अगर हम कानून को प्रॉपर तरीके से सीखें और पढ़ें तो। अब मैंने आपको अगले लेक्चर में बताना है कि पहले तो बता दिया FIR क्या होती है। अब हमने ये कंप्लीट 22A6, जिसे आमतौर पर अमूमन वकला हज़रात 22A 22B पिटीशन कहते हैं, अब इसको पिटीशन तक लेके जाना है कि किस तरीके से इसका पूरा प्रोसीजर होगा। तो मैंने आपको किसी किताब से किसी जगह से देख कर नहीं बताना, जो मैंने खुद FIR करवाई हुई हैं, जो मेरे पास FIR मौजूद हैं, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने उससे आपको पढ़ के और कुछ जुबानी समझाना है। लेकिन जी अब हम इस कार्रवाई पे आना है, क्योंकि SHO ने हमारी FIR नहीं दी। अब हमें आगे क्या करना है, ये तो पहले आपको जस्ट बताया था कि FIR ये होती है, इसके इतने कॉलम होते हैं। समझें अभी FIR हुई नहीं है, ये हमारी दरखास्त है SHO के नाम, SHO ने इसे कबूल नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इंशाल्लाह ताला आज ही की डेट में अगले लेक्चर में हम जनाब इसका अगला जो कानूनी स्टेप है साहिल का, यानी जिस बंदे को नुकसान हुआ है, जिसका चेक डिसऑनर होने की वजह से इतने पैसों का फारिग अमल 5 लाख का नुकसान हो गया है, उसका क्या तरीक़ेकार है। यानी तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमदम जी जोया को और राना वासुफ अली जोया को, जो इतने प्यारे छोटे भाई मेरी इतनी अच्छी वीडियो काफ़ी देर से मुझे बर्दाश्त करके बना रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। वासुफ भाई थैंक यू। जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमदम जी जोया की तरफ से अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।